Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss units 13, 16, 18 and 20 from Oxford Practice Grammar. This lecture is going to be relevant from 3rd May till the 6th of May, and this is going to be equivalent to 3 credit hours. और YouTube के students के लिए एक special message है कि अगर आप lecture रोज attend करते हैं लेकिन आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, so इस channel को subscribe कर लें. So let's start. First, we are going to discuss Unit 13, the present perfect tense. And in this, we are going to discuss ever, this week, etc. अब अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया था तो उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. पिछले 2 यूनिट्स इसी से रिलेटेड हैं. अगर आपने पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो सबसे पहले वो अटेंड करें, तो फिर ये यूनिट आपको ज़्यादा समझ में आएगा. Briefly, present perfect tense basically points towards the actions that were started in the past and completed in the present. कोई ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में हुए हों और प्रेजेंट में आकर कंप्लीट हो जाएं. तो हम ऐसे एक्शंस को पास्ट में शुरू करते हैं और प्रेजेंट में लाके कंप्लीट करते हैं. Now we are going to discuss the A part, gone to or been to. So we are going to discuss the difference between these two. अक्सर बातों में आपने सुना होगा कि हम gone to और been to use करते हैं, लेकिन आखिरकार इन दोनों में difference क्या है. So if your book is open in front of you, Unit 13, you will see in the first picture there is a man and a woman. They are talking about something. जो आदमी है उसके हाथ में एक पोस्ट कार्ड है और औरत उसको देखकर कह रही है इट्स फ्रॉम क्लेयर, शी इज इन ऑस्ट्रेलिया. तो वो कह रही है कि ये पोस्ट कार्ड क्लेयर की तरफ से आया है, वो ऑस्ट्रेलिया में है. अब पिक्चर के बॉटम पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, क्लेयर हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया. क्लेयर ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, यानी कि क्लेयर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और अभी तक वहीं पर है और अभी तक वहां से उसकी वापसी नहीं हुई है. Now let's look at the second picture. There is a woman who is at the airport और इस वक्त वो अपना सामान कलेक्ट करने के लिए वहां पर खड़ी हुई है. पिक्चर के बॉटम पे लिखा हुआ है क्लेयर हैज बीन टू ऑस्ट्रेलिया. अब बिन टू का मतलब है कि क्लेयर को वहां जाने का इत्तेफाक हुआ था, यानी कि क्लेयर अब जो है वो वापस आ गई है, उसका विजिट जो है वो वहां पर खत्म हो गया है. सो यहाँ से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि गॉन टू और बिन टू में डिफरेंस क्या है. गॉन टू का मतलब कि विजिट जो है वो उसने अभी जारी है और वो वहां पर जो जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है वही मौजूद है और उसकी वहां से वापसी नहीं हुई है. क्लेयर हैज बिन टू ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब कि वहां जाने का इत्तेफाक हुआ है लेकिन वहां से वापसी हो चुकी है. लेट्स टॉक अबाउट नाउ एवर एंड नेवर. Sometimes people get confused regarding the usage of ever and never. आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने complete conversation include नहीं किया है क्योंकि आपकी बुक आपके सामने होगी और यहाँ स्पेस की भी कमी है. So मैंने यहाँ पर सिर्फ relevant चीज़ें जो हैं वो ऐड की हैं. आप अपनी बुक को देख सकते हैं रेफरेंस के लिए. Mark is saying there is a conversation going on between Mark and Claire. Mark is saying, where have you been this time, Claire? So Mark is basically asking Claire that where she has been, because Mark does not know what Claire has been up to. Mark को नहीं पता कि Claire क्या करती रही है. Claire replies, I've just come back from the States, Florida. तो क्लेयर बता रही है कि उसकी एक्टिविटी क्या रही है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट है फ्लोरिडा, वो वहां गई हुई थी, तो वहां से अभी अभी वापस आई है. मार्क इज सेइंग यू डोंट गेट अराउंड डोंट यू, आई हैव नेवर बीन टू फ्लोरिडा, वाज इट गुड. अब मार्क जो है, जो उसका सबसे रेलिवेंट इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन स्टेटमेंट है, आई हैव नेवर बीन टू फ्लोरिडा, वाज इट गुड. उसने कहा मैं कभी भी फ्लोरिडा नहीं गया. व्हेन यू से नेवर, नेवर का मतलब है कि कोई भी चीज कभी भी ना की हुई हो, ठीक है. समथिंग दैट यू हैवंट हैड द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग and you have not done it even for once.
सो मार्क इज सेइंग आई हैव नेवर बिन टू फ्लोरिडा, यानी कि अपनी पूरी जिंदगी में मार्क एक दफा भी फ्लोरिडा नहीं गया हुआ। अब वो क्लेयर से पूछ रहा है वॉज इट गुड। नाउ क्लेयर इज सेइंग आई माइट गो टू ब्राजील नेक्स्ट टाइम। इससे पहले कंप्लीट कॉन्वर्सेशन क्या है, इट वॉज ओके नॉट एज गुड एज ऑस्ट्रेलिया। अब क्लेयर जो है वो बता रही है फ्लोरिडा के बारे में कि वो ठीक था, इतना कोई खास नहीं था, ऑस्ट्रेलिया जितना अच्छा नहीं था। आई माइट गो टू ब्राजील नेक्स्ट टाइम, हैव यू एवर बिन देयर। अब वो ब्राजील के बारे में पूछ रही है कि मैंने ब्राजील जाना है, हो सकता है, मैं हो सकता है माइट कि मैं ब्राजील जाऊं। सो हैव यू एवर बिन देयर, क्या तुम एक दफा भी वहां पर गए हो। सो व्हेन यू आस्क समवन एवर बिन देयर, इट मीन्स कि अपनी पूरी जिंदगी में एक दफा भी कुछ काम करने का इत्तेफाक हुआ हो। We can use ever and never with present perfect. We use ever in questions. So ever और never जो है present perfect tense में use होते हैं, और ever जो है वो ज़्यादातर questions में इस्तेमाल किया जाता है जब आपने किसी से पूछना हो कि कोई काम करने का एक दफ़ा भी experience हुआ हो। So ever means for once in entire life. Never means not even once. Ever का मतलब है कभी पूरी जिंदगी में, यानी कि आपकी जो करंट एज है तब तक एक दफा भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो। नेवर का मतलब है कि पूरी जिंदगी जो अब तक की है आपकी उसमें एक दफा भी कुछ ऐसा ना हुआ। सो नेवर बेसिकली मीन्स डिनायल ऑफ इवन वन चांस, और एवर मीन्स एक्सेप्टेंस of just one chance in your life. Have you ever played cricket? अब इसके अंदर पूछने वाला सवाल कर रहा है क्या तुमने कभी भी क्रिकेट खेला है, मीन्स एक दफा भी इत्तेफाक हुआ है क्रिकेट खेलने का। सो उसको जवाब देने वाला कह रहा है नो नेवर, यानी कि एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ। यू हैव नेवर गिवन मी फ्लावर्स बिफोर, यानी कि जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि जो इसमें बोलने वाला है उसकी करंट लाइफ तक जिसने उसको फ्लावर्स दिए हैं उसने कभी उसको फ्लावर्स नहीं दिए। हो सकता है राइट उस मोमेंट पर उसको फ्लावर्स दिए हुए हों, तो उससे पहले का वो जिक्र कर रहा है और बता रहा है यू हैव नेवर गिवन मी फ्लावर्स बिफोर, यानी कि एक दफ़ा भी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि उसको देने वाले ने फ्लावर्स दिए हों। पार्ट सी, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एटसेट्रा। अब कई बार ऐसा होता है कि हम बताते हैं कि हमने कोई काम कितनी दफ़ा किया है, पहली बार किया, दूसरी बार किया, या जितनी मर्तबा भी किया। तो कई बार हम काउंटलेस टाइम्स को nth टाइम भी यूज़ करते हैं। सो आफ्टर इट्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट। जब हम फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो इसके बाद हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। This is the first time we have been to Scotland. This is the first time. अब इसके बाद आने वाला tense आप देखें, have है और been to है। Been to obviously जो है ना वो जाने का इत्तेफाक होना और वहां से वापस आ जाना, जो कि हम ए पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। This is the first time we have been to Scotland. This is the second time Rachel has forgotten to give me a message. अब यहाँ पर भी आप देखें कि second time आ रहा है, इसके बाद आने वाला tense has forgotten है। अब अगर आपको रूल याद है तो he, she, it, name है Rachel, तो उसके साथ हमेशा has आता है और फिर verb की थर्ड फॉर्म आती है। ये present perfect tense का रूल है। Let's discuss D part. Today or this week etc. जब आपने expressions use करने हैं today और this week, तो फिर आप उनको कैसे use करते हैं? We use the present perfect with today and phrases with this. तो अगर आपने today use करना है या फिर this morning, this week, this year etc. तो उसके साथ आप present perfect tense use करते हैं। We have done quite a lot of work today. आज हमने काफी ज्यादा काम कर लिया है। We have done. So according to the rule I, you, we, they, उसके साथ helping verb have आएगा और verb की थर्ड फॉर्म आएगी, because this is an irregular verb तो इसलिए इसके साथ done आएगा। So we have done quite a lot of work today. Now with the phrase such as today, today के साथ आप present perfect tense use करते हैं। I haven't watched any television so far this week. So far अभी तक, this week, अब week की अगर आप बात कर रहे हैं, so you are giving reference basically for a week that starts from Monday and ends on Sunday. फिर उसके बाद अगर आपने this morning कहा है, so obviously morning starts at 5 or 6 और morning जो है वो चलती है 12 बजे तक।
सो ये उस टाइम फ्रेम के रेफरेंस से बात हो रही है। अगर हम दिस ईयर कहते हैं तो टाइम फ्रेम का रेफरेंस क्या है कि ईयर स्टार्ट्स विद जनवरी एंड एंड्स इन दिसंबर। या फिर अगर आपने दिस ईयर कहना है, आई हैवंट वॉच्ड एनी टेलीविजन सो फार दिस ईयर, इट मीन्स के स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी और आपके बोलने के टाइम तक का जो अरसा है वो पूरा दिस ईयर कहलाएगा। Now we are going to discuss Unit 16, the present perfect continuous tense. सबसे पहले let's look at the picture in your book. Two ladies are standing there and they are talking to each other. वो वहाँ किसी सिनेमा में या बस स्टॉप पर खड़े हैं, जैसे पीछे साइन कह रहा है बस स्टॉप पर हैं। और उसके अंदर the first lady is saying we have been waiting here for 20 minutes and the second one says we are going to be late for the film. सो इंट्रोडक्शन में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर एन एक्शन, द एक्शन हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो बेसिकली जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं इसके अंदर कोई ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जब हम बात करते हैं तो कोई ऐसा एक्शन है जो कि कुछ अरसे चला हो। जितनी ज़्यादा टेंसेस के अंदर लेवल्स बढ़ते जाते हैं उसके अंदर टाइम की स्पेसिफिसिटी बढ़ती चली जाती है। इट मीन्स दैट वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइम। हमें टाइम के बारे में ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स जो हैं वो मालूम पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो जैसा एग्जाम्पल में सामने है, वी हैव बिन वेटिंग हियर, ऊपर स्टेटमेंट कह रही है हियर द पीरियड लास्ट अप टू द प्रेजेंट। सो इसका मतलब क्या है कि एक एक्शन जो है वो चला और जो रिपोर्ट करने वाला है वो ये भी बता रहा है कि वो एक्शन कितनी देर से चल रहा है। सो वी हैव बिन वेटिंग। अब यहाँ हैव बिन वेटिंग तक अगर आप रुकें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ अभी एक्शन जारी है और कॉन्टिन्यूटी के साथ ये चल रहा है। वी हैव बिन वेटिंग हियर फॉर 20 मिनट्स। यहाँ टाइम ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया कि 20 मिनट से हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। फॉर और सिंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि जिसके अंदर फॉर जो है यहाँ पर क्वांटिटी आप देख रहे हैं फॉर 20 मिनट्स। अगर ज़्यादा स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन होती तो होता सिंस 4 PM। तो यहाँ पर आप देखें कि एक एक्शन जो है वो भी चल रहा है, वो भी ऑन गोइंग है, चाहे वेटिंग का एक्शन है या कोई भी इसी तरह से मिलता जुलता एक्शन है। दिस एक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड द पीरियड ऑफ टाइम इज क्वाइट क्लियर. We have been waiting here for 20 minutes. So we are going to be late for the film is the reply of the other lady. फॉर्म क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में? हैव या हैज आता है जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और फिर बिन आएगा, बिन हैज और हैव दोनों के साथ आएगा, और कॉन्टिन्यूस के वजह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर आईएनजी ऐड होगा। सो रूल जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला है, यानी कि आई यू वी दे हो या ही शी इट नेम हो, इसके साथ हैज या हैव आता है। आई यू वी दे के साथ हैव आएगा, ही शी इट नेम के साथ हैज आएगा, दोनों के साथ बिन आएगा, और कॉन्टिन्यूस के रूल के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी आएगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपके सामने है कि अपॉस्ट्रोफी ऑफ ओमिशन है और फिर वीई है, बिन वेटिंग। नेगेटिव अगर बनाना है रूल वही है, आई यू वी दे हैवंट और हैव नॉट, और ही शी इट नेम हैजंट और हैज नॉट बिन वेटिंग। क्वेश्चन पूछना है तो रूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला ही है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टेटमेंट से पहले आ जाएगा। हैव आई यू वी दे है तो हैव आएगा, ही शी इट नेम है तो हैज आएगा। हैव आई यू वी दे बिन और हैज ही शी इट नेम बिन वेटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किसी भी टेंस का उसका यूज होता है, दैट इन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस अ स्पेसिफिक टेंस इज यूज्ड। वी हैव टू पे वेरी क्लोज अटेंशन टू इट बिकॉज यूजेज इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ पिछले लेक्चर वाली बात, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस अ स्पेसिफिक टेंस इज यूज्ड। क्यों ज़रूरी है? आप स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज the situation.
सिचुएशन जैसी होगी टेंस भी उसी के हिसाब से होगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जनरल बात कर रहे हैं या स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, आप करंट ज़माने के हिसाब से बात कर रहे हैं या किसी गुजरे हुए वाक़ये की बात कर रहे हैं, किसी रूटीन की बात कर रहे हैं, रेगुलर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एक्शन कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, एक्शन कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें टेंसेस के बारे में जानना ज़रूरी है। जब आपको पता चल जाता है कौन सा टेंस किस लिए यूज होता है तो सिचुएशन के अंदर उस टेंस को फिट करना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको टेंसेस के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है तो फिर सिचुएशन पर बेस करके टेंसेस को फिट किया करें। समटाइम्स यू नो वेयर अ टेंस इज यूज, तो फिर आप उस सिचुएशन में उस टेंस को यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा टेंस कौन सी सिचुएशन में यूज होता है तो उसको रिवर्स कर लें। आप सिचुएशन को एनालाइज करें और फिर टेंस को उसमें फिट करने की कोशिश करें। So, in what kind of situations a present perfect continuous tense is used? For an action over a period of time. कोई ऐसा action जो कि कुछ अरसे तक चलता रहा हो, period of time तक. For example, the burglar alarm has been ringing since 8 o'clock this morning. This morning पीछे हमने डिस्कस किया, यानी कि सुबह का टाइम जो कि 4 या 5 बजे से शुरू हो जाता है और 12 बजे तक रहता है। 12 बजे के बाद जो है वो आफ्टरनून शुरू हो जाता है। सो द बर्गलर अलार्म हैज़ बिन रिंगिंग, यानी कि ये एक्शन अभी तक रुका नहीं है। दिस एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और वो सुबह 8 बजे से जो है वो एक्शन चल रहा है। अब यहाँ आप देखें टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। Burglar alarm has been ringing. Has been action is continuing since 8 o'clock, यानी कि वो ठीक 8 बजे से वो एक्शन चल रहा है। This morning यानी कि आज की ही बात हो रही है और वो एक्शन अभी तक एंड नहीं हुआ। Then present perfect continuous is also used to talk about the repeated actions up to now. वो actions जो कि मुतवातर होते रहे, लगातार होते रहे और अभी तक हो रहे हैं, तो उनके बारे में भी बात करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, Natasha has been playing the piano since she was 4. It means that Natasha has not given up playing the piano. Natasha ने अभी तक पियानो प्लेइंग की अपनी जो स्किल है वो अभी तक ख़त्म नहीं की है और अभी तक 4 साल की उम्र से वो पियानो प्ले कर रही है। Then present perfect continuous is also used to talk about an action that ends just before the present. अब इसके अंदर complete जो आपका example दिया हुआ है बुक में वो क्या है? I've been swimming, that's why my hair is wet. Let's say कि दो लोग मिले हैं, एक दोस्त जो है वो पूल के पास खड़ा है और दूसरा दोस्त जो है उसके बाल गीले हैं, तो पहला दोस्त दूसरे को देखकर पूछ रहा है why are your hair wet? तो उसने जवाब क्या दिया है? I've been swimming, that's why my hair is wet. तो कोई ऐसा एक्शन, अब उसके बाल गीले थे लेकिन बाल गीले होने से पहले कोई एक्शन हुआ है तो उसके बाल करंट टाइम में गीले हैं। सो उसने करंट टाइम के रेफरेंस से बताया कि मैं स्विमिंग करता रहा हूँ, यानी कि थोड़ी देर पहले, बहुत ज़्यादा दूर पहले की बात नहीं है। बाल अभी तक गीले हैं। इट टेक्स ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स फॉर योर हेयर टू ड्राई इन केस ऑफ मेल्स। फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता होगा। I've been swimming, that's why my hair is wet. तो करंट टाइम में उसके बाल वेट हैं, उससे चंद जो है लम्हे पहले वो स्विमिंग करता रहा था, कोई ऐसा एक्शन जो कि कंटिन्यू रहा था। D part, for, since, how long and recently. Now, I have discussed for, since and how long quite in detail in the previous lecture. Again, अगर आपने पिछला lecture attend नहीं किया है तो it would be a good idea that you would watch that lecture before watching this one. So, recently और lately को discuss करूँगी यहाँ पर। Recently and lately, in the last few days or weeks. जब हम expressions use करते हैं recently या lately, इसका मतलब क्या है कि बहुत ही पास के जो दिन हैं गुजरे हुए उनमें कोई एक्शन होता रहा हो, या गुजरे हुए दिनों में या गुजरे हुए हफ्तों में। अब उसके अंदर बहुत रीसेंट जो है वो उसकी हैपनिंग्स की बात हो रही है, बहुत ही रीसेंट जो है वो डेज और वीक्स की बात हो रही हो, करीब करीब के, बहुत ज़्यादा दूर के नहीं। आई हैवंट बिन फीलिंग वेरी वेल रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब कि चंद दिन से कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा फील नहीं कर रही है। आई हैवंट बिन फीलिंग वेरी वेल रिसेंटली। व्हाट हैव यू बिन डूइंग लेटली?
लेटली का मतलब भी यही है कि चंद हफ्तों से, गुजरे हुए चंद हफ्तों से तुम क्या करते रहे हो। Now we are going to discuss Unit 18, the past perfect tense. So in quite easier words, past perfect is used to talk about the actions completed in the past. अगर आप इस concept को अपने mind में clear रखेंगे तो present और past perfect के comparison में यही है कि present perfect में जैसे हमने ये पढ़ा कि कोई ऐसा action जो कि present में आकर complete हो गया हो, past perfect में कोई ऐसा action जो कि past में complete हो गया हो. There is a conversation that is, there is basically not a conversation, but a recount that is given here. I felt really tired when I took the train to work yesterday because Sarah and I had been to a party the evening before. We hadn't gone to bed until after 1. I hadn't been on the train long when I had a bit of shock. I suddenly realized that I had left my wallet at home. Then I began to wonder, had I left it in the office the day before? I just couldn't remember. I wanted to go back to bed. I felt awful. अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट की गई हैं. सबसे पहली चीज़ जो आपने इधर फोकस करनी है वो ये है कि ये सारा पैसेज जो है ये पास्ट में है. I felt really tired. Felt जो है बेसिकली पास्ट सिंपल टेंस है. Felt really tired when I took the train. ये भी पास्ट सिंपल टेंस है. To work yesterday because Sarah and I had been to a party the evening before. Had been to a party the evening before. अब ऐसा एक्शन जो कि आपको पहले बताया जा रहा है फेल्ट रियली टायर्ड, उससे भी पहले का एक एक्शन है जो कि परफॉर्म हुआ और वो क्या था, पार्टी. अगर आप इसको रिवर्स करके देखें तो एक्शन का सीक्वेंस क्या था कि सारा और ये बोलने वाला जो है, स्पीकर जो है, ये पार्टी में गए. उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा थका हुआ फील किया और फिर जो है वो उसने जो थी ना, जब ट्रेन ली यानी कि पार्टी के नेक्स्ट डे उसने ट्रेन ली तो उसने काफ़ी ज़्यादा थका हुआ फील किया. तो पहला एक्शन क्या है कि एक रात पहले वो पार्टी पे गया और फिर दूसरा एक्शन क्या है कि उससे नेक्स्ट डे उसने अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन जो थी वो पकड़ी. तो जो पहले एक रात वाला एक्शन है उसको रिफर करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. We hadn't gone to bed until after 1. Had not gone to bed. अब यहाँ पर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर नोट करें. हेल्पिंग वर्ब had यूज हुआ है और वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म यूज हुई है. We hadn't gone to bed until after 1. I hadn't been on the train long when I had a bit of shock. यहाँ पर भी past perfect tense है. I suddenly realized that I had left my wallet at home. This is also past perfect tense. Had I left it in the office the day before? So this is also the past perfect tense. I just couldn't remember. I wanted to go back to bed. I wanted. Wanted is also past simple tense. I felt awful. I felt. Felt is also past simple tense. So the situation is in the past. I took the train, I felt tired. When we talk about things before this past time, we use the past perfect tense. यानी कि एक action 1 है और action 2 है. Action 2 जो है वो recent past में हुआ है, उससे पहले एक action complete हुआ है जो कि action 1 है. So we use the present perfect tense to talk about the action 1. अब आपकी बुक में ये स्टडी करते हुए I felt that this can be quite a confusing description for you. So in simple words जो मैंने introduction के शुरू में बताया कि कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गया हो और इस एक्शन की कंप्लीशन के बारे में बताने के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. Sarah and I had been to a party the evening before. Now this is action 1. I had left my wallet at home. This is action 2. So action 1 को refer करने के लिए हमने past perfect tense use किया. We are looking back from the situation of the train journey to the earlier actions, going to a party and leaving home without the wallet. So, like again, the way I mentioned it before, that there are two actions here. Action 1 is going to the party, and action 2 is all the other things that this person did after the party.
सो एक्शन वन को रिफर करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है. आई वुड लाइक टू रिपीट माई सेल्फ कि पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे ईजी जो एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन है वो यही है कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज बेसिकली यूज टू रिफर टू एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट. फिर आपकी बुक में मजीद एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पर स्पेस की कमी की वजह से आई कैन नॉट यूज ऑल ऑफ देम. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाली है वो क्या है? We can use the past perfect to talk about the states. हम जो स्टेट वर्ब्स हैं, यानी कि मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, दो तरह के वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स और स्टेट वर्ब्स. इन द एक्शन वर्ब्स you are basically taking a physical action, and in the state verbs you are explaining the kind of state or the condition something or you are in. So एक्शंस के साथ साथ आप पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टेट्स के को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. आई फेल्ट बेटर बाय द समर बट द डॉक्टर वार्नड मी नॉट टू डू टू मच. आई हैड बिन वेरी इल. मैं काफ़ी बीमार रहा था, रहा हूँ, यानी कि अब वो एक्शन ख़त्म हो गया है. The news came as no surprise to me. I had known for some time that the factory was likely to close. I had known यानी कि ये पता था उसको पास्ट में और ये एक्शन कंप्लीट था. The form is quite simple for the past perfect tense. आप आई यू वी दे है या ही शी इट नेम है, सबके साथ आप हैड यूज करते हैं और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ लाइक अगेन व्हेन आई एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड था और ये वाला जो है ये पास्ट परफेक्ट से है, लेकिन परफेक्ट के बारे में तमाम टेंसेस में एक ही रूल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. रेगुलर वर्ब है तो ईडी ऐड होता है, इरेगुलर वर्ब है तो थर्ड फॉर्म यूज होगी. The example is right in front of you. I, you, we, they, he, she, it name had enjoyed. Now enjoy is a regular verb, इसलिए उसके साथ ed यूज हुआ. Irregular verb है, so go, went और gone. So यहाँ पर verb की third form gone यूज हुई है. Had gone to bed early. C part is basically a comparison of the present perfect and the past perfect. So I want you to read it by yourself. यहाँ space की कमी है इसलिए मैं सब include नहीं कर सकती. Like again, बहुत simple words में present perfect tense is basically used to denote the actions that are completed in the present time, and past perfect tense is basically used to refer to the actions that were completed in the past. Now we are going to discuss Unit 20, the past perfect continuous tense. This is the last unit for today's lecture. If you pay attention to the picture on your book, two men are standing there and they are talking, and one of them is on a wheelchair. The one who is on the wheelchair is saying, I fell down the steps here and broke my leg. I'd taken a bus into town and I'd been swimming in the pool here. अब यहाँ पर अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें, सो आई हैड बीन स्विमिंग इन द पूल हियर, आई हैड टेकन अ बस इनटू टाउन, आई फेल डाउन द स्टेप्स हियर एंड ब्रोक माय लेग. अब यहाँ अगर आप ऑर्डर की तरफ ध्यान दें तो पहला एक्शन क्या था कि वो स्विमिंग यहाँ पर करता रहा और फिर जो है वो बस लेकर जाता था और फिर उसने बताया कि वहीं पर ही सीढ़ियों से वो गिरा और उसकी टांग जो थी वो टूट गई. सो पहला एक्शन जो है वो स्विमिंग का था और फिर उसके बाद जो है वो एक्शन हुआ कि वो सीढ़ियों से गिरा और उसकी टांग टूट गई. So David is talking about a situation in the past. I fell and broke my leg. When we look back to something before this past time, यानी कि उसकी टांग टूटने से पहले के अगर हम एक्शन की तरफ देखें, we use the past perfect simple or the past perfect continuous. So past perfect हमने past perfect tense में डिस्कस किया था कि एक्शन वन यानी कि एक्शन कंप्लीशन के बारे में बात करने के लिए या एक्शन वन के बारे में जो कि एक्शन टू से पहले हुआ हो, और यहाँ पर भी वही अंडरस्टैंडिंग है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में.
कि अगर एक एक्शन करंट अगर एक एक्शन पास्ट में हुआ है तो उससे भी पहले का जो एक्शन हुआ है उसके बारे में बात करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर बात करूं तो उसकी टांग जो है वो बाद में टूटी, लेकिन वो पूल में स्विमिंग पहले करता रहा है। तो जो पहले होने वाला एक्शन है उसके लिए या तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। सो we use the past perfect continuous for an action which happened over a period of time. अब past perfect में और past perfect continuous में ये difference है कि past perfect continuous basically ऐसे action की तरफ इशारा करता है जो कुछ देर तक चला हो, कुछ अरसे तक वो continued रहा हो। The swimming went on for some time before David broke his leg. Now consider कि डेविड का जो रूटीन था वो यही था कि डेविड वहाँ रेगुलरली जाता था स्विमिंग करने के लिए, और अनटिल उसको दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट कर दिया, और वो क्या था, ही फेल डाउन द स्टेप्स एंड ब्रोक हिज लेग। सो इसके अंदर जो पहला एक्शन है उसको उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट हम यूज कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम तब यूज करेंगे जब उसको दूसरा एक्शन इंटरप्ट कर देगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस हम तब यूज करेंगे जब वो एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो डेविड का रूटीन जो था वो चल रहा था, वो स्विमिंग कर रहा था, लेकिन उसको दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट कर दिया। सो दिस डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट that we use past perfect continuous to talk about an action then that gets interrupted with another action in the past, और past perfect tense हम तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो जाए। So let's talk about the form. Form again is very simple for the past perfect continuous tense. Past perfect में हमने helping verb had यूज करने के बारे में बात की थी, यहाँ पर भी helping verb had यूज होगा। जो इसमें चीज add होगी वो been होगी, यानी कि past perfect continuous में had been यूज होता है, और continuous है इसलिए first form of verb के अंदर ing add होगा। I had been waiting ages और I had been waiting for ages. Now ये दोनों expression ठीक हैं, वेटिंग एजेस या वेटिंग फॉर एजेस, फॉर भी यूज कर सकते हैं, फॉर के बगैर भी यूज कर सकते हैं। व्हेन यू से एजेस, एजेस का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, लेकिन बहुत देर से, काफी देर से। I had not been paying attention, यहाँ पर अब not की प्लेसमेंट देखें कि had और been के बीच में है। So this is also very important to note. सवाल पूछेंगे तो कैसे, was the ground wet, had it been raining। यहाँ पर helping verb had जो है वो पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, it हो गया, I हो गया, या you we they he she it name जो भी है वो आ जाएगा, फिर उसके बाद been आएगा, और फिर जो है वो verb आएगा। सी पार्ट में आई हैड बिन डूइंग और आई हैड डन दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है। मैं दोनों की डिटेल तो डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज देयर आर सम अदर पॉइंट्स दैट आर वर्थ डिस्कसिंग, और ऑलरेडी जो है वो आप पास्ट परफेक्ट जो है वो उसको हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर जो पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, विकी फेल्ट टायर्ड बिकॉज शी हैड बिन वर्किंग ऑल डे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, विकी फेल्ट टायर्ड बिकॉज शी हैड बिन वर्किंग ऑल डे। सो विकी जो है ना वो एक काम, एक एक्शन परफॉर्म करती रही, और फिर वो एक्शन जो था वो इंटरप्ट हो गया क्योंकि वो दिन ख़त्म हो गया, और साथ उसके बाद दूसरा एक्शन आ गया। क्या एक्शन था, विकी फेल्ट टायर्ड। We normally use the continuous with the phrase saying how long. सो कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप कई बार हाउ लॉन्ग के साथ यूज करते हैं, या फिर जिसके अंदर कुछ अरसे के बारे में मेंशन किया गया हो, ड्यूरेशन के बारे में मेंशन किया गया हो। व्हेन द कंपनी वेंट बैंकरप्ट इट हैड बीन लूजिंग मनी फॉर मंथ्स। सो कुछ अरसे तक वो कंपनी जो थी वो लॉस में जाती रही, और फिर उसको दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट कर दिया कि वो कंपनी जो थी वो बैंकरप्ट हो गई। सो एक्शन 1 क्या है कि कंपनी को लॉस होता रहा पैसों का, और उसके बाद एक्शन 2 क्या है कि कंपनी जो थी वो बैंकरप्ट हो गई। सो एक्शन 1 को डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया। We do not normally use past perfect continuous for states. So action verbs और state verbs जो हैं उन दोनों को explain करने के लिए हम past perfect tense use कर सकते हैं, लेकिन past perfect continuous tense जो है वो state को explain करने के लिए use नहीं किया जा सकता है।
पार्ट डी जो है इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है विद अदर कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स। हम ऑलरेडी ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप यू विल रीड दिस पार्ट ऑन योर ओन। So today we have discussed four units, unit 13, 16, 18 and 20, and this lecture is has ended. So I hope that you are also preparing for your semester 1 examination. ये याद रखें कि dates कभी भी announce हो सकती हैं। So अपने semester 1 की तैयारी जो है वो साथ साथ रखें और अपने lectures भी regularly attend करते रहें। This is a time of responsibility और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खुद भी उठानी है, खुद भी इसमें सीरियस होना है और खुद भी इसमें जो है वो इंटरेस्ट लेना है। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। दिस लेक्चर हैज फॉर्मली एंडेड। अल्लाह हाफिज।